Hello बच्चों, the question says which of the following pairs does not represent the resonance contributors of the same species। तो देखो बच्चों, इसमें से पूछा गया कि इन दोनों पेयर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से होगा। देखो पाई बॉन्ड है और निगेटिव चार्ज है, तो कंजुगेटेड पोजीशन है। तो इस केस में अगर इस निगेटिव चार्ज को हम अगले पोजीशन पे शिफ्ट कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चों, इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। रीजन क्या है कि कार्बन का 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी कंप्लीट है। जब ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, दूर जाएगा। तो अब देखो बच्चों, ये पाई बॉन्ड दूर आएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है, आर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, राइट। सिमिलरली इसमें बी ऑप्शन में देखें तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये अगर पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो यहां से क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इसका पाई बॉन्ड चला गया। इस कार्बन को देखो बच्चों क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर से क्या आ गया, इस कार्बन के थ्रू यहां तक पहुंच गया है। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सिंपली सिंपली देख रहे हैं पाई बॉन्ड का क्या है, डीलोकेलाइजेशन है। यहाँ इस कार्बन के पास क्या होगा, एक प्योर पॉजिटिव चार्ज है तो प्योर पी ऑर्बिटल होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसको अप्रोच किया, इस पी ऑर्बिटल को, राइट। और रेजोनेंस में हमें बच्चों पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पी ऑर्बिटल के थ्रू ही क्या करता है, ऑपरेट करता है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा, रेजोनेंस, आर क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इस केस में देखें तो बच्चों क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड, अगर यहाँ देखो क्या है आपके पास प्योर पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, 3 मेंबर्ड रिंग काफी स्ट्रेस होते हैं, राइट। आपको पता होगा कि साइक्लोप्रोपेन का रिंग क्या होता है, काफी स्ट्रेस होता है। तो ये जो बॉन्ड है साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड, हमेशा ही पाई बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, तो इस केस में क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस पोजीशन पे। तो जिसके वजह से इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इस कार्बन का बॉन्ड चला गया है तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बॉन्ड का क्या है, एक डीलोकेलाइजेशन है, राइट। तो इस बॉन्ड को ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपेन के केस में जो ये बॉन्ड्स होते हैं, ये जस्ट लाइक बिहेव लाइक पाई बॉन्ड्स बिहेवियर रहता है, राइट। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर, राइट। तो ये भी क्या है, आर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। तो ये भी आपके क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है, राइट। सिमिलरली बच्चों इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, नाइट ऑक्सीजन के पास निगेटिव है, नाइट्रोजन पे प्लस है। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है, तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो इस निगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। और ऊपर से देखो बच्चों, यहाँ पे नेट चार्ज भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे एक माइनस है, सॉरी एक प्लस है और एक माइनस है, तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या है, जीरो। जबकि यहाँ पे नेट चार्ज देखो तो बच्चों +1 है, और नाइट्रोजन क्या हो गया, पेंटावैलेंट, राइट। तो ये क्या है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट नाइट्रोजन। तो देखो बच्चों, पेंटावैलेंट नाइट्रोजन होता ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, आर नॉट, ये दोनों आपस में क्या, आर नॉट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, आर नॉट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, राइट। तो देखो बच्चों सिंपल है, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड ही बना सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये निगेटिव चार्ज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बच्चों कैसे बन दिखा सकते हैं, CH3 नाइट्रोजन, ये क्या होता है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाते हैं, राइट। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या किया, बस रिप्रेजेंटेशनल वे के लिए यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3, एंड दिस इज योर नाइट्रोजन और दिस इज योर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करते हैं तो बच्चों जिससे के डायरेक्शन में होता है, तो इस पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, और इस पे क्या है, माइनस चार्ज। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशनल तरीका है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का, राइट, बट देयर इज अ नो रेजोनेंस। तो आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।